गाइस मॉडर्न लाइफ का एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ही हमारे खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं। हम अगर 10-15 साल पहले के कंपैरिजन में देखें तो आज की डेट में हम काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, बट फिर एक्सपेंसेस इतने हो जाते हैं कि हम एसेंशियली अपने आप को सेम जगह पर पाते हैं। वहीं जब आप दुनिया की तरफ देखते हैं तो आप रियलाइज़ करते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उम्र में या एक्सपीरियंस में आपसे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ना ही इंटेलिजेंस में। फिर भी यू सी दैट दे आर लिविंग मच मोर रिचर एंड फाइनेंशियली फ्री लाइफ। हो सकता है आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसका सीईओ या फाउंडर ऐसा ही कोई आदमी हो। ऐसे लोगों को देखकर हो सकता है आप मोटिवेट हो सकता है आप जेलस हो। एंड नो मैटर हाउ मच यू हेट ऑन देम यू कैन नॉट रिजेक्ट द फैक्ट कि वो इंसान फाइनेंशियली फ्री है, कि वो इंसान मिडिल क्लास के ट्रैप से बाहर आ चुका है। और कहीं ना कहीं यू ऑल्सो फील दैट यू ऑल्सो डिजर्व द फाइनेंशियल फ्रीडम and such a life where you have things in control. You also think and wish that you also could get out of the middle class trap. And you just wish you had the way open in front of you. और जब मैं बोल रहा हूँ कि ये इतना आसान नहीं है, मैं इसको मेहनत से रिलेट नहीं कर रहा। आई थिंक हम सब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपनी लाइफ में। इनफैक्ट इंडियंस से या इंडियन मिडिल क्लास से ज़्यादा कोई और कहीं भी इस दुनिया में मेहनत नहीं करता। डेफिनेटली सक्सेसफुल होने के लिए वो टिपिकल मेहनत तो ज़रूरी है ही, बट उसके साथ साथ एक प्लानिंग और विजन भी ज़रूरी है, बिकॉज मिडिल क्लास इवेंचुअली इज़ अ साइकोलॉजिकल ट्रैप। सो आई शेयर माई एग्जाम्पल। आई यूज टू वर्क इन एन IT कंपनी, और कुछ साल पहले मेरी एक बहुत बड़ी MNC में अच्छे पैकेज पर जॉब लग गई थी, और मुझे लगा कि नाउ इट विल बी इनफ। नाउ I can live with peace of mind in my life, which I craved for so long. But guess what? It's never enough. मेरे करियर में जैसे जैसे मेरे पैकेजेस बढ़ते गए वैसे वैसे मेरे एक्सपेंसेस भी बढ़ते गए, वैसे वैसे मेरी लाइफस्टाइल की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती गई। एंड दिस इज ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल वर्किंग जॉब्स। आप अपने खर्चे इतने बढ़ा लेते हैं कि यू बिकम डिपेंडेंट ऑन मंथली पे चेक। देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू इवन इमेजिन अ लाइफ विदाउट मंथली सैलरी। Now, I'm not against jobs. I think there are jobs that give very good salary, and definitely you could live a very good life being on salary. But what I want to stress is the perspective and management of the money or the things and the resources that you have in your life. So, let me share some ways to get out of the middle class trap. Number one, daily accounting. Daily हिसाब लिखना, अपनी expenditures, अपनी source of income। इससे होगा क्या कि आपको अपने खर्चे पता चलेंगे कि कहाँ और किन चीज़ों में आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, सो दैट यू कैन पिन पॉइंट एंड कंट्रोल दोज थिंग्स। जब तक आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता चलेगी आप उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। ये कुछ ऐसा ही है कि सपोज आपके घर में सीलन आ जाए तो एक प्लम्बर आकर कहीं भी रैंडमली हथौड़ा मारना शुरू नहीं कर देता। वो एनालाइज करता है, वो देखता है फ्लो कहाँ से ब्रेक हो रहा है, और जहाँ पर एग्जैक्टली लीकिंग है वो एग्जैक्टली वहाँ पर जाकर उसे फिक्स करता है। अगर आपके खर्चे बड़े रहेंगे और आप कभी सेविंग्स बहुत ज़्यादा नहीं कर पाओगे तो आप एक सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज़ में नहीं कर पाओगे, और जब सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे किसी चीज़ में तो एक सब्सटेंशियल इनकम वहाँ से जनरेट नहीं होगी। अपने इनकम और खर्चे डेली बेसिस पे लिखने शुरू करना मीन्स आपने अपनी लाइफ में उस लीकिंग पाइप की तलाश शुरू कर दी है, और जब आपने तलाश शुरू कर दी है तो यू विल ऑल्सो फिक्स इट इवेंचुअली। कई बार हम सच्चाई से आमना सामना नहीं करना चाहते, उससे दूर भागना चाहते हैं, एज इफ उन चीज़ों पर ध्यान न देने से आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो फॉर डेली अकाउंटिंग अपने साथ एक डायरी और लेजर ज़रूर रखो, या फिर आप डिजिटल टूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं जैसे गूगल शीट्स और व्हाट आई पर्सनली प्रेफर लिब्रे ऑफिस सूट, बिकॉज इट सेव्स लोकली ऑन योर कंप्यूटर एंड you can access it even without internet. So you don't have this third-party dependency when you want to access your documents right away, or in situations where you do not have the internet readily available. And then just keep a daily count of your money and finances. अपने छोटे से छोटे खर्चे का अकाउंट रखो, कुछ भी मत छोड़ो। Pretty simple. क्योंकि छोटे छोटे खर्चे इग्नोर करने की आदत ही आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को खराब करती है। आप ये आदत डालो और फिर 1-2 सालों के अंदर ही you will see some incredible results in your savings. And this is your first step towards wealth building and being financially free. Number 2, learn daily. डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीखते रहना आपकी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा होना चाहिए। यू शुड लर्न डेली। किताबें पढ़ो, कोर्सेज लो, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहने का एटीट्यूड रखो ज़िंदगी में। आई रिमेंबर वन कज़न ऑफ माइन
दिस वॉज अ फ्यू ईयर्स अगो एंड ही वॉज 29 एट द टाइम। और वो भाई काम की तलाश में था। उन्होंने एमबीए करी थी पर उन्हें जॉब नहीं मिल रही थी। मैंने उन्हें सजेस्ट करा कि आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लो, बिकॉज एट दैट टाइम इट वॉज अ रेजिंग हिट। बट उन्होंने वो आइडिया डिसमिस कर दिया, सेइंग दैट ही वॉज टू ओल्ड, कि अब उनकी काफ़ी उम्र हो गई है और वो सारी ज़िंदगी पढ़ते नहीं रह सकते। एंड आई वॉज सो टेकन अबैक फ्रॉम दिस, क्योंकि मेरे खुद के आईटी करियर में मुझे ऑलमोस्ट हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया सीखते रहना पड़ता था। कभी कोई नई टेक, कभी कोई नई लैंग्वेज, कभी कोई नई क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स। हर नए प्रोजेक्ट के साथ हमें कुछ नया सीखना पड़ता था। मेरे कज़न जिनकी मैं अभी बात बता रहा हूँ, अगर उनकी जॉब भी लग जाती तो भी जॉब लगने के बाद उन्हें हज़ार तरह की चीज़ें सीखनी पड़ती। आप किसी लॉयर या डॉक्टर से बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि उन्हें डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पढ़ते या सीखते रहना पड़ता है, जस्ट टू बी कॉम्पिटेंट इनफ। कोई भी इंसान जो अपनी नॉर्मल सी जॉब कर रहा है, उसे अगर उस लेवल से उठ के कहीं और जाना है तो उसके लिए उसे जो नॉलेज उसके पास आज है उससे ज़्यादा नॉलेजेबल होना पड़ेगा, उससे ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, सो दैट दे कैन प्रूव दैट येस दे आर रेडी एंड प्रिपेयर्ड फॉर द एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज। And only then they move higher in their career and in packages. So जिंदगी में ना सीखना एक ऑप्शन ही नहीं है। And you just have to keep on learning. You want to start a new business? You have to learn the building blocks of that business. You have to invest your mind in learning the concepts. And that is how you grow. अगर आपने जिंदगी में सीखना छोड़ दिया तो आपका माइंड एक एको चैम्बर बन जाएगा, जहां आपको लो क्वालिटी कंटेंट और इनपुट्स की आदत पड़ जाएगी, फ्रॉम व्हाट्सएप, from news, from friends and family, and they are all very harmful mediums to learn anything substantial. न्यूज़ मीडिया, चाहे ट्रेडिशनल या सोशल मीडिया, वो आपकी अटेंशन चाहता है। आपके फ्रेंड्स और फैमिली आपके साथ मोस्टली टाइम पास करना चाहते हैं, और ये सच्चाई है। इट माइट हर्ट बट दिस इज ट्रू। अगर आप सही में कुछ करना चाहते हो और अपने माइंड को ग्रो करना चाहते हो, सो सेल्फ स्टडी करो, बी ऑब्जर्वेंट, रीड बुक्स, study the market, analyze your industry, and understand things deeply. Number 3, having multiple sources of income. You should always strive for multiple sources of income apart from your main income. You must have heard this old saying, do not keep all of your eggs in one basket. Then why are you relying on that job so much? You have to diversify अपने interests, opportunities और experience को देखते हुए. Have some side hustle. एंश्योर कि ये साइड हसल आपका बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी ना ले, क्योंकि आप ऐसी सिचुएशन में नहीं आना चाहते जहां आप राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं, बिकॉज देन इट वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव। आप 24 घंटे काम करके हो सकता है आज थोड़ी सी सोर्स ऑफ इनकम बना ले, बट इन द लॉन्ग रन यू विल नॉट सस्टेन इट। यू माइट गेट सिक और हार्म योर बॉडी और हार्म योर अटेंशन एंड माइंड एंड इंटरेस्ट। आप हर समय काम करने के चक्कर में अपना भेजा फ्राई ना कर लें, सो यू हैव टू एंश्योर दैट ऑल्सो। इसके साथ साथ ये भी इंश्योर करो कि जो भी साइड हसल आप करो, इट शुड पे वेल। मैं जानता हूँ कि ये इतना आसान नहीं होता व्हेन यू ऑलरेडी आर वर्किंग अ फुल टाइम जॉब, और स्पेशली तब जब आपकी जॉब हेक्टिक हो, जैसा कि ज़्यादातर कॉर्पोरेट जॉब्स आज की डेट में हैं। बट यू स्टिल हैव टू वर्क टुवर्ड्स दैट। You have to learn to collaborate with people, learn smart investing, and focus on sources of income and business ideas that do not take too much of your time and energy, and yet pay well. अगर आपके पास कोई सर्टेन स्किल है तो आप उस स्किल का यूज करके कुछ क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं, एक पाइपलाइन सेट कर सकते हैं। हो सकता है आप अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का यूज करके एक कोर्स बना दें, या आपके पास ठीक ठाक सेविंग है तो आप एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें या एक रेंटल इनकम बना दें। स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में एक रिलायबल बंदे के थ्रू इन्वेस्ट करें। बट वॉट एवर यू डू, एंश्योर कि द साइड हसल should not become a burden on you, should not add to the stress that you already are going through. And when I say burden, I don't mean the burden of working, because अगर आप एक कोर्स बना रहे हैं या एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या फिर एक स्टॉक मार्केट में किसी पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं, इन चीज़ों में दिमाग लगता है, मेहनत लगती है। इट विल टेक सम वर्क ऑन योर एंड। हो सकता है आप वीकडेज में एक्स्ट्रा काम करें, वीकेंड्स में एक्स्ट्रा काम करें, बट it's a one-time effort and the learning will help you in the long run. हो सकता है आपको कुछ socialize होने के chances मिस करने पड़े, but eventually you are creating something that you own. As a rule, you should be the absolute owner of your side hustles. You should have things in your control. Number 4, do not show off. एक नॉर्थ इंडिया में वर्नैकुलर कहावत है कि नाइयों के घर बड़ाइयों में गए।
कहने का मतलब ये है, जो भी इंसान बहुत ज़्यादा बड़ाई में या शो ऑफ में रहता है वो घाटे में रहता है और अपना ही नुकसान कराता है। और ये सही बात है, दूसरों के सामने ज़्यादा अपनी बड़ाई नहीं झाड़नी चाहिए, या तुम पे कितना पैसा है, तुम पे कितना पैसा आ रहा है, तुम्हारे बाप दादा के पास कितना पैसा है, ये सब ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए। यू शुड लिव मॉडेस्टली एंड नॉट स्पल्ज टू मच। शौक बड़ी चीज़ है, बट इतनी भी बड़ी चीज़ नहीं है कि आप अपने फाइनेंसेस या फ्यूचर पर्सपेक्टिव में आग लगाकर आज अपने शौक पूरे करें। अवॉइड बिंज शॉपिंग, अवॉइड गोइंग आउट टू मच, स्पेंडिंग योर सैलरी ऑन एक्सपेंसिव कॉफीज। मैं ये नहीं कह रहा कि डू नॉट हैव अ गुड टाइम, बट मे बी put a more reasonable filter on those good times. And here comes the importance of living like a poor person. और जब मैं कह रहा हूँ कि live like a poor person, I'm not saying कि आप एक दरिद्र जीवन जियो, बल्कि ये कि you should learn to live within your means. अपनी ज़रूरत के लिए सब चीज़ें रखो ज़िंदगी में, पर बहुत महंगी चीज़ें या बहुत लेविश लाइफस्टाइल पर पैसे मत उड़ाओ। आपके पास एक डिसेंट कार होनी चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फॉर्च्यूनर या मर्सिडीज़ ही लोन पर लेनी है। आपके पास एक टीवी होना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि 75 इंच QLED लिक्विड डिस्प्ले आपके लिविंग रूम में होना चाहिए। आपके पास डिसेंट साफ़ सुथरे कपड़े होने चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर महीने क्रेडिट कार्ड पर शॉपिंग करने जाना है। आई मीन ऑल दिस स्टफ इज़ नाइस, और किसको अच्छा नहीं लगता, किसको अच्छा नहीं लगता कि अय्याशी के साथ जियो। मज़ा भी बहुत आता है, बट आपको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि इट्स स्टिल जस्ट स्टफ, ओनली स्टफ, and you should not be too much invested in stuff. Rather, you should have your mind invested in creating value and purpose in life, generating income, creating assets, and living a good life with your family. For the sake of being financially free, you have to compromise feeling like financially free. Financially free होने के लिए आपको financially बेपरवाह होना छोड़ना होगा। Alright guys, that's it for today. I hope you liked the show. If you did, please consider liking, sharing and subscribing. I'll see you in another episode. Bye.